नमस्कार साथियों। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो जो है और लेके आया हूं कि बिहार और डीएलएड मैथ्स का फुल सिलेबस जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। इसमें हम लोग मैथ्स के साथ साथ जो है आप लोगों को रीजनिंग का भी बताने वाला हूं कि मैथ्स और रीजनिंग में जो है क्या क्या फुल सिलेबस जो है रहने वाला है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल सिलेबस के बारे में जो है डिस्कशन करके देने वाला हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है इसके बाद जो है ना आए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिहार डीएलएड मैथ्स का जो है फुल सिलेबस, मैथ्स और रीजनिंग का डिस्कशन करेंगे। ऑल टॉपिक विथ डिटेल के साथ। मैथ आपको पता है कि भैया 25 क्वेश्चन रहता है, 25 मार्क का रहता है। अगर मैं यहाँ पर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग जो रहता है अपना कितना रहता है, ये रहता है अपना 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। यानी आप लोगों को यहाँ से 35 क्वेश्चन जो होगा वो मैं आज के इस वीडियो में ये डिस्कशन कर दूंगा कि 35 क्वेश्चन जो होगा वो कैसे आएगा, किस तरीके से हम लोग जो है वो 35 क्वेश्चन जो है लेके आ सकते हैं, और 35 क्वेश्चन जो है किस बिहाफ पे लेके आएंगे, ताकि हम लोगों का जो है पूरा 3500 क्वेश्चन जो है आए और 3500 क्वेश्चन से जो है हम लोग अच्छे से चीजों को कर पाए। तो चलिए जरा एक एक करके डिस्कशन करते हैं और एक एक करके जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैथ में जो पहला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है नंबर पैटर्न, है ना। नंबर पैटर्न से जो है हमारे एग्जाम में पूछता है और नंबर पैटर्न से जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद अलजेब्रा से आता है। अलजेब्रा में भी जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है। अलजेब्रा के अंदर जो है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। अलजेब्रा के अंदर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है और इसी के अंदर जो है हमें मैट्रिक्स भी पढ़ना है, वेक्टर्स भी पढ़ना है। तो ये अलजेब्रा का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होगी ये सब जो है मैं आप लोगों को डिस्कशन करके मैं बता दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से भी जानते हैं और इसको हिंदी में जो है द्विघात समीकरण कहा जाता है, जो कि आपने 10th में पढ़ा होगा। द्विघात समीकरण जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको पता होगा, और हमने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण क्या है। उसके बाद एक टॉपिक है बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसमें आपको सीआई, एसआई और डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और डिस्काउंट का मतलब होता है भैया पट्टा, या डिस्काउंट का मतलब कह सकते हैं कि कुछ छूट दिया जाएगा। सीआई का मतलब हो गया आप लोगों का जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। उसके बाद जो है आपको मिल जाएगा भैया ये जिसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं छूट होता है, जिसको हम लोग कुछ और छूट के नाम से जानते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपने पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो 2D और 3D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है कि जो भी ज्योमेट्री का शेप है, ज्योमेट्री में जो है कौन कौन से शेप के बारे में पढ़ना है वो सारा है। एरिया मेजरमेंट में जो है बहुत सारा कुछ आ जाएगा, जैसे क्यूब होगा, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, स्फेरिकल हो गया, सेमी स्फेरिकल हो गया, या हिंदी में बात करें तो शंकु हो गया आप लोगों का। शंकु के बाद जो है बेलन हो गया, अर्ध गोला हो गया, पूरा वाला जो गोला यानी वृत्त वाला गोला है उसके बारे में। अब स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स के अंदर भी जो है हमें बहुत चीजों के बारे में पढ़ना है, जैसे इसमें मीन हो गया, मीडियम हो गया, मोड हो गया, है ना। उसके बाद रेंज हो गया, है ना, इस ये सब के बारे में। इसके बाद डेविएशन भी आ जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो डेविएशन से भी रहता है। यानी मीन का मतलब आप लोगों का क्या हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन, मीडियन, यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक वाला जो टॉपिक है उसको ये स्टैटिक्स के अंदर आता है। माध्य, माध्यिका एंड बहुलक, है ना, बहुलक। और इसमें ये जो रेंज होता है इसको हम लोग परिसर बोलते हैं। रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। फिर आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक, जो कि 10th लेवल का ही होता है। इसमें हमें सब कुछ के बारे में जानना है। ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो के बारे में जानना है। इसमें हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के टेबल को पढ़ना है। इसमें जो है हम लोगों को और भी चीजों के बारे में जानना है, जैसे कि 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है इसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है। फिर इसमें हम लोगों को
हाइट एंड डिस्टेंस का भी आ जाता है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी टॉपिक जो है कवर करना है। तो ये मैथमेटिक्स में जो है हमें इतनी चीजें पढ़नी है। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो जो हमारा रीजनिंग होता है इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है, एनालॉजी के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना होगा। ये एक एक टॉपिक जो है मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। उसके बाद इसमें आप लोगों को सीरीज पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना है ना, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को ब्लड रिलेशन पढ़ना होगा, है ना, ब्लड रिलेशन जिसको हम लोग रक्त संबंधित बोलते हैं। उसके बाद डायरेक्शन पढ़ना है, आप लोगों को डायरेक्शन सेंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को वेन डायग्राम पढ़ना है ना। तो ये बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। वेन डायग्राम हो गया, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, है ना। तो ये सारे टॉपिक जो है आप लोगों को रीजनिंग के अंदर पढ़ने हैं।